नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट अपडेट। आपको बता दें इस समय मौजूद है वार्ड नंबर 21 में अनंतपुर गांव में, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके समर्थन में विजय प्रताप भी यहां पे मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं। भीड़ यहाँ पे उमड़ और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भीड़ यहाँ पे उमड़ गई है। आपको बता दें पूरे जनसैलाब अनंतपुर गांव के लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कैलाश वैष्णव जी का समर्थन देने के लिए। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। लड़की बोल रही परेशान 2 महीना से तनख्वाह होगी दे नहीं रहे, और हम मांगे तो ये वो कहते पुलिस को ऑर्डर करवा देंगे तो फिर मुकदमा लगवा देंगे। जो बेचारी लड़की कोठी में काम करके अपने बच्चे ने पाल दिए, अपने घर चला रही है, वहाँ के पैसा देने की बजाय वह मुकदमा दर्ज करने की धमकी और दे रही है। वह लड़की का नाम भी है मेरे पास में, लिख करके धरा का मैं जब जीत गया वहाँ का नाम, लेकिन वहाँ का नाम मैं हम खोलूंगा नहीं। क्यों ये जा करके फिर वहाँ तंग करेंगे। वो बेचारी वहाँ पैसा तो मिल रहा नहीं, कहते वहाँ गरीब फील्ड से भी भगा देंगे। जब गांव के की दुकान हटवा दी वो भगा दिया होता तो लगे कहा मारता है कि बस ये इनके कारनामे हैं। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। अगर तुम न जानते हो तो आप बताओ। अगर मैं नौबिंदे के बारे में हमने ऐसी कोई बात नहीं की, सारे गांव में चर्चा ही रही बात, सारी ग्रीन फील्ड में पता। अब यू फैसला आप लेना है। अगर भाई कैंडिडेट आपके बीच में कौन सा सही है। कैलाश वैष्णव को यूं भी कह रहे, अब मैं उनसे यूं कह रहा हूँ, घमंड वाली बात कर रहा है। अगर मैंने बिंदे 3 बार हराया, चौथी मेरे यहाँ गाँव से हराऊंगा। मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया बात है, हमारे गाँव पे कम से कम घमंड तो कर रहा है ना, हम पे विश्वास तो है। वो बता दो कितनी बाकी वीडियो सुनाऊंगा, तुमने सुन भी ली होगी, देखी भी होगी, ग्रुप में चलती होगी। वो जो कह रहा हूँ ग्रीन फील्ड के अंदर, अगर ना तो मैं अपने भैया पर विश्वास करूं, न अपने कई रिश्तेदार पर विश्वास करूं, मेरे लिए तो आप ही हो जो कुछ। जब गांव के नाते हम भी आके भैया बंदी लगे, जब हम पे विश्वास ही ना हो, हम पे विश्वास ना करें तो फिर गाँव में कहीं बोले। गाँव से वहाँ कोई लेना तो नहीं, वहाँ मेन मतलब का ग्रीन फील्ड है, वहाँ मकसद वहीं पे है, क्योंकि लूट खसोट वहाँ की वहीं चली है। जो वीडियो तो आपने सुनी होगी, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा निकाल देगा उनसे कुछ सुनाने में, उन्हें सुना दूंगा। खुद कह रहा है बात, भाषण में कह रहा हूँ कि बंद कमरे में बैठ कर कह रहा, तो कह रहा मुझे कोई भरोसा नहीं है अपने भाई पर नहीं। और कहिए माँ जाए भैया उन पर विश्वास करें, मैं उन पर विश्वास नहीं करता। जहाँ पर माँ जाए भैया पे विश्वास नहीं, रिश्तेदार पे विश्वास करें, वो गाँव पर कैसे विश्वास कर लिए। फिर गाँव से जो भी उम्मीद करें अपने गाँव तो पर विश्वास करें। तो ये निर्णय आप लोगों को लेना है कि हमें प्रत्याशी कौन चुनना है। तो आने वाली 2 तारीख को एक वोट घर से निकाल करके, जो बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, चल फिर नहीं सके, जा नहीं सके, उन्हें गाड़ी में बिठा करके उनकी वोट डलवाते आओ। माताएं बहनें जो उन्हें गाड़ी में बैठा करके एक वोट दे जा करके पोल कराओ। जब ये भाई कैलाश की जीत है, और उसी जीत में भाई विजय प्रताप की जीत है। अब पिछले 2 चुनाव में गांव ने देखो पूरा साथ दिया भाई विजय प्रताप के चुनाव, और उम्मीद तो यही, हम तो तैयारी में बैठे जश्न मनाने के लिए, पर पता न भैया कहाँ हुआ कहाँ न हुआ। गांव में तो देखो पूरी सपोर्ट भी करी, वोट भी अच्छी थी, लेकिन जीत नहीं पाई किसी कारण में। कैसे पता नहीं, कहीं हम पे तो कोई कमी रहेगी, कहीं और कहीं जगह पर कमी रहेगी। लेकिन अभी 4-5 महीने बाद में एक मौका आया है, समय आया है, विजय प्रताप जी आपके बीच में बैठे हुए। अगर आप कैलाश भाई को जिता दोगे तो इनकी जीत में ही वो भरपाई हो जाएगी जो हम से पहले गलती होगी, चूक होगी। तो ये चुनाव जो है भाई विजय प्रताप जी का ही समझो आप इसे, चुनाव विजय भाई लड़ रहे। तो आप सभी ने 2 तारीख को यह बात को ध्यान रखिए
जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप डाल सके डाल करके आए और भाई कैलाश भोसले को विजयी बनाए। एक बात और मैं बात खत्म करूंगा अपनी, उससे पहले एक बात और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूँ, जितने भी युवा साथी खड़े हैं, नौजवान साथी खड़े हैं, बुजुर्ग भी हमारे जो बैठे हैं, कल कैलाश भाई का प्रोग्राम है बिचपट्टी में चौपाल में। भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप आ सको, कल का प्रोग्राम लास्ट का प्रोग्राम है, दोनों कैंडिडेटर का वहाँ तो कल हो गया बीजेपी वाले में, और हमारा प्रोग्राम है कल का। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँच सको, आज तक पहुँचो, अपनी हाजिरी उपस्थित करो। 11 बजे का टाइम है, 11 बजे बिचपट्टी। तो आप सभी ने कल वहाँ पे पूरी वहाँ पहुँचे। देखिए, ये गांव पहली बार मेरे वार्ड में आया है। वो हर बार इसी बात को कहता है भाई, वो कहता 3 बार तो मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो, 2 बार ही हो। तो हर जगह ये चला रहा है कि भाई वो तो ये कहता है मैं 3 बार हरा दिया। पहले इलेक्शन में तो मेरे साथ था, 2005 के इलेक्शन में तो मेरे साथ रहे हो। उसके बाद उसकी मिसेस करी है, फिर उसके बाद अभी संजीव भाई कल बोल रहे थे कि मैं 11 साल से बीजेपी के साथ हूँ और मेरा कहने से कोई भी काम नहीं करा। तो भाई उस सरकार में रहने का क्या फायदा जब हमारा वहाँ हक ही नहीं मिलते हैं। ये आदमी 15 साल से ग्रीनफील्ड का प्रधान बना बैठा। मुझे कोई भी एक काम गिनवा दे हो कि 15 साल में उसने मैंने ये रोड बनाई है, या मैंने किसी गरीब की सेवा करी है, या मैंने सीनियर सिटीजन कहीं धाम पे घूमने के लिए भेज दिए। उसकी खुद की रोड भी हमने PPP स्कीम के तहत बनाई है। जिस रोड पे बनने पे चलता है वो भी हमारे पैसे की बनी हुई है, और मैंने अपनी जेब से करीब 1.25 करोड़ रुपए वाइट के पैसे UIC में जमा करके रोड बनाऊंगा। और मैं तो यहाँ के लिए भी कहता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, जैसा मुझे देगा ऐसे ही खर्च करेंगे। किसी के रोड बनाना, किसी को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म होता है। और अब तो मेरे साथ विजय भाई भी हैं, कुछ यहाँ पे करूँगा, कुछ खुद करूँगा। भैया रोड में थाली बनाना पड़ेगी हमें, क्योंकि झूठा हुआ था कैलाश में कभी होता नहीं है, नाना ने कभी झूठ बोला इस बात में। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आने वाली 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपने हैं यार दोस्त सबको निकाल के और हाथ के पंजे से मोहर लगाने। ऋषि भाई तो भी ध्यान देंगे, लेट आया तो भाई मैं तो हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, और कभी भी जो आपसे कह के जा रहा हूँ, मेरी एक बात भी झूठ नहीं निकलेगी। अगर मैं कहीं गलती करूँ या मेरे हाथ से गलती हो तो मेरे कान पकड़ के मुझे वहीं बैठा देना। ये आपसे कह रहा हूँ कि कई भविष्य में पहली बात तो मुझसे गलती मैं करता नहीं हूँ। जो आपसे वादा करूँगा उसे निभाऊंगा। क्या मैंने उस रोड पर कितनी पैसे खर्च करें, और इंसान गलती का पुतला है। अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो मेरे भाई जो मेरे से बड़े हैं वो मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, और जो भी आप कहोगे वो 100% सारे काम होंगे। बिजली हो, पानी हो, रोड हो। जिंदाबाद। आपको बता दें विजय प्रताप यहाँ समर्थन रखने के लिए अपने पहुँचे हैं, आपको बताएंगे। यहाँ पर पधारे हुए मेरे
सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे बड़े भाई, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार सहायकार बंधुओं, मंच पर विराजमान हमारे बड़े बुजुर्ग दरोगा जी और हमारे कप्तान हरि भैया जी, आपके अध्यक्ष जी, मेयर साहब, आपके प्रत्याशी भाई कैलाश जी और सम्मानित मंच, बड़े बुजुर्गों का नाम आ गया, सबका ही आ गया जी। हाँ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना सम्मान भी दिया, आशीर्वाद दिया, हमें भी दिया और भाई कैलाश ने दिया। अभी भाई कैलाश जी कह रहे थे, तो सही कह रहे थे कि 11 साल हो गए इनको, 11 साल में अपनी उपलब्धि बताई है। अब तक तो गांव में सीवर डल जाना चाहिए, सीवर भी डल जाना चाहिए अब तक तो। रोड मेरे ख्याल से साल भर खुद ही बनी और फिर टूटने लगी है ना। 1 साल खुद ही रहने के बाद बढ़ी और फिर टूट गई, क्योंकि आधा आधा पैसा तो इन्हें पहले ही चाहिए। अब रही है चुनाव, ये चुनाव तो बिल्कुल चेहरे का चुनाव, कोई किसी गिराने नहीं, पानी की दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ इतने समय में तो सीवर डल के पार हो जाना चाहिए था, कहाँ गिरानों की बात चल। हम दिल्ली की जड़ में बैठे, अनंतपुर गांव इतना बड़ा गांव, पहचान है, लेकिन आप देखो बाहर निकलते ही तो जाओ, सिर्फ लूटने के लिए इलाका है। और जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, ये भी 11 साल से बीजेपी में, ऐसा भी नहीं आज नहीं। आदमी क्या है जी, मैं तो अभी गया था, पहले इधर था, धोखे में था, अपनी उपलब्धि बता दें। ये सरकार में इसलिए जावे, हर सरकार में कि अपनी पर्सनल जहाज उड़ा सके, ऐसा ही है। काम के काम मिला के काम बताए, पर्सनल ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा चल रही है। तो चलो हमें खुशी है इस बात, आदमी तरक्की करे, लेकिन फिर समाज सेवा का ढोंग न करे। समाज सेवा करना चाहता है तो गांव में भी काम करना चाहिए था और ग्रीन फील्ड में भी करना चाहिए। दयालनगर में तो दीवारें लगा दी, और कल हमारे दयालनगर में प्रोग्राम है, आपको काफी तादाद में वोट है, वहां से लोग कह रहे थे भैया अब आ रहा है, 10 साल में पहली बार देखा। दयालनगर की एंट्री ग्रीन फील्ड से बंद कर दी थी, भाई ये झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ से नहीं आने चाहिए। कोने से निकलते हैं वो लोग, घूमते थोड़ी, लेकिन जब आप काम पड़ा तो सबके हाथ जोड़ो। मैं ग्रीन फील्ड चुनाव में गया, 124 सड़कें ऐसी थी जो भाई साहब ने जिनमें मदद एसोसिएशन है, हर सड़क में पैसा दिया अपने पास से, निकल करोड़ों रुपये, 1.5 करोड़। इस बात की खुशी है, परमात्मा ने देते रहे, और ये समाज के कल्याण के सेवा के काम में ऐसे सहयोग करते हैं। तो वहाँ भी कोई काम नहीं, दयालनगर कोई काम नहीं। अब 11 साल से सरकार में बैठे हैं, अभी ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे, ट्रिपल इंजन की सरकार तो ठीक नहीं है, गांव को काम बता दो। अब बस ये बातें तो चल रही है, मेरी तरफ देख लो, गांव की तरफ देख लो, मेरी तरफ देख लो, गांव के आदमी वहाँ काम भी नहीं कर सकते, ये बातें भी आदमी हमें मालूम। तो भुगतान हमने भी कर रखा 2009 में, सच्चाई तो यही है। हमने भी ज्यादा भरोसा कर लिया था साइंस बाबू, 2009 के चुनाव में हमें पता चला, गांव नाराज किस बात पर, हमारे इल्म में ये बात हुई। उसके बाद हमने सुधार किया, और वहाँ के बाद देखो हमने गांव में कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं है। हमने कहा हम तो पूरे गांव के पीढ़ियों से ही तो है, हमारे आपके बीच में कौन ठेकेदार, लेकिन वह उस समय भ्रम में ठेकेदारी बनी और हमें भुगतान। तो आज हालात देखो आप,
अभी 5 महीने पहले पूरे गांव ने तो पंचायत करके मुझे आशीर्वाद दिया था जी। ये ऐसा ही है, दिया ना जी। मैंने सबके हाथ जोड़े, मैंने इसके भी हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई तेरा मेरा बिगाड़ खाता क्या है, तो बता दे। किसी भाई ने सुना हो तो बता दे। अब तो चुनाव में नई नई बातें चलेंगी, अगर है तो पहले ही बताना चाहिए। कुछ नहीं, तो मैंने कहा भाई अगर अपनी पार्टी की राजनीति भी कर रहे हो तो यार हमारे आय की शर्म कर लो, आपसदारी की कर लो। हम हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, तुम अगर अपनी पार्टी में काम कर रहे हो तो यार भाई शांत हो जाओ, वोट ही मांग लो। ये काम तो मत करो ना मैं पैसे से वोट खरीदूंगा, शराब से वोट खरीदूंगा। वीडियो है भाई, खुलेआम चैलेंज। तुम पे बांटी जाए तो बांट जाओ, हम तो पैसा बांटेंगे, शराब पे बांटेंगे। वोटर कार्ड लेके इनके दफ्तर पे मेरे ख्याल से गांव के 50 लड़के मेरे साथ थे। पहलवान जी तुम भी, राज बाबू तुम भी, 50 जब हम पहुंचे थे कार्ड ले रखे, जब भगाए मेरी शर्म ही नहीं रही। मतलब वोट खरीदते डाल रहे हो तब जाके तो आप देखो, जब तो इज्जत का ख्याल आए अब आ रहा है। और अब तरह तरह की बातें। कल पंचायत वहाँ मीटिंग बिस्पति चौपाल सभा है, किस समय 12 बजे, आप 11 बजे। तो उसके बारे में तो मैं कल ही बोलना चाहूँ। उन बातों में तो वही कहूँ जो आपने भी सुनी और मैंने भी सुनी। अंग्रेजी में एक शब्द होता गॉड फादर। गॉड फादर उसको कहते हैं जो उंगली पकड़ के चले। तो फादर होता पिता, एक तो पिता होता है और एक होता गॉड फादर। गुरु भी रहे, संरक्षक भी रहे, उंगली पकड़ के चलाने वाला रहे। तो एक उसूल रहता है गॉड फादर के खिलाफ आदमी कभी नहीं जाता, चाहे कहीं भी पहुंच जाए। गॉड फादर चाहे नीचे रह जाए और चेला चाहे ऊपर रह जाए, लेकिन गुरु के खिलाफ चेला कभी जाता नहीं। जावे एकलव्य ने तो उंगली कटा, अंगूठा ही दे दिया, भैया गुरु जी को अंगूठा ही दे दिया। ये हमारी परंपरा है। गॉड फादर के खिलाफ क्या क्या बात है जाके वो कोई कह ना सके। कल ही करूंगा इन बातों नहीं करूँ, लेकिन मेरी तो आपसे यही होती है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे लिए, ना या चुनाव में ऐसे ना इससे। ये तो बात की बात रहेगी बात। आपने तो एमएलए बढ़ा के, आपने 5-5 मिनट बावजूद के एमएलए बढ़ाए, आपने दादा के साथ रहे। तो हमारा और आपका तो खून एक है, हम तो अलग हो ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। और आपके आशीर्वाद, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो अनंतपुर है, सबसे बड़ा गांव भी हमारे ही। लेकिन इस गांव में कल क्या बात हुई, मंत्री जी आए थे, मीटर कोई बात ही आई कि मीटर जो है एनओ करा दो फॉरेस्ट। तो भैया फॉरेस्ट के एनओसी को कांग्रेस ने लगवाई, बीजेपी ने तो लगवाई, तुम्हारे रहते ही तो लगी है। छापे 10-10 करोड़ के काम में तुम्हारे रहते ही तो लगे, हमारे रहते लगे हो तो बताओ। छापों से तो तुम पे ना मेवला बचा ना अनंतपुर, 10 करोड़ से ऊपर तो मेवला में लग होंगे, और इससे ऊपर यहाँ हमारे टाइम में लगे होंगे। बताओ, तुम ही तो नोटिस दिलवाओ, मकानों पे नोटिस, बैंक की ढोलों के नोटिस, अपने गुजारे कर ले लो भाई। पहाड़ी तो है हम पे, उत्तरांचल हिमाचल के लोगों पहाड़ है, वहां भी तो होटल बन रहे हैं, यहाँ क्या दिक्कत है। हमारे टाइम में कोई बैंक भी टूटा हो, एक भी टूटा हो, बताओ, एक आई हुई मशीन वापस। एक बार तो मेरे साहब आपके वहां से बाहर आ गई थी, तो मेहताब सिंह का दिमाग चल रहा, बाबूजी का वापस चला गया, क्या रहना है यहाँ धमकी, रोज धमकी, नोटिस बंद करा। नोटिस तो तुमने ही दिए, पहले लोगों को डराओ, पानी में फेंको, फिर उनसे कहो तुम बाहर निकाल देता हूँ, बचा देता हूँ तुम्हारे। तो भैया पहाड़ में तो शेर रहते हैं, शेर तो डरते, ये फूल तो डरने वाला है नहीं।
ये बात तो पहचान लेना, इनडायरेक्ट धमकियां हैं। और जो खून आपके हम में बह रहा है इनडायरेक्ट धमकी में आने वाला नहीं है। तो पत्थर फोड़ के जीविका चलाने वाले लोग हैं हम तो इसलिए बाबूजी की इज्जत का ध्यान कर लेना, मेरी ध्यान जिंदाबाद। और मुझे ये बात भी पता है आपने आशीर्वाद समर्थन दिया है, पूरे गांव में मिल रहा है। बनेगा वही जिसको अनंतपुर का आशीर्वाद मिलेगा, ये बात भी तय है, इसको कोई दौर नहीं। इसलिए हमारी तरफ नजर कर लेना, हमारी इज्जत की तरफ। काम की जिम्मेदारी भाई ने ले ली है, वैसे तो भाई थोड़ी सी वो कर रहा है, कुछ विजय भाई से ले लो। ये मेरा तो कई चुनावों में खड़ा कर छोड़ लिया, ऐसे ही बोलिए ना, कई चुनावों में खड़ा कर छोड़ लिया मेरा तो। अब तो वो भी न चले, पहले तो वो चली वीर खड़िया, दादा के चुनाव के बाद अनंतपुर में दादा दे दी, याद है? जब दादा का चुनाव था, दादा चुनाव हार गए। तो जब गांव ने कही भाई अब बाबूजी तुम्हारा खर्चा करना होगा, ये 1 साल को जितनी भी आ रही है ना बजरी है तुम्हारी, ये पुरानी बात है। देखो कितना प्यार होता है, कभी अब तो बजरी भी नारी नहीं मैं मांग लेता। अच्छा, लेकिन भाई साहब दोनों भाव में मैं बहुत से होता ऐसा, लेकिन आपकी बात है नीचे नहीं रहने देंगे, आपकी बात को नीचे नहीं रहने देंगे। और भाई काम तो आदमी के पीछे है, आदमी दम होना चाहिए। 11 साल से सरकार बैठेंगे तो क्या करें, अब आगे क्या कर लेंगे जब पहले ही कुछ ना करा। तो ये कह के कि हम ही करेंगे, भाई ये ना करेंगे कतई नहीं करेंगे, तो हम करेंगे हम। भाई ये बढ़ा दो, समझो मेरे सुकून मिल जाएगा, मेरी छाती जो है थोड़ी ठंडी हो जाएगी। भाई बढ़ गया तो गाँव ने मुझे बढ़ा दिया, काम की जिम्मेदारी हमारी है, इतनी ताकत आपने हमें दे रखी है। सब जाने अफसर, सबको पता है बाबूजी की हमारी इमेज क्या है, और भाई में भी दम है, हम मिलकर काम करा देंगे अनंतपुर के। आपको ये सरकार से दमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो ये आशीर्वाद आप हमें दे दो, हाथ खड़े करके दे दो जी बाबूजी। जब ज्यादा बनो ये लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस के प्रत्याशी और भाई वैसे भी ये ऐसे आदमी है, बड़कल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बाकी एक बार विजय प्रताप जी से बात भी करेंगे। इतने बढ़िया आदमी है, ग्रीनफील्ड दफ्तर है, कोई ठेकेदारी नहीं, सबसे सीधा। और रहना भी भाई साहब मुझे आपको व्यापार आप रहोगे भी, तो इसलिए बहुत से लोग यह बातें भी कह रहे हैं कि फलाने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कोई वो बात थोड़ी है, बाहर का कोई, ये कोई इंग्लैंड से आए, यही तो बिल्कुल सीम से सीम मिली पड़ी घरे। और गांव की बात भी मैं करूं, मैंने देखो मैं पार्टी में मेरी जिम्मेदारी है, 2 मिनट और लो। पहले सिंबल के बगैर चुनाव होते थे, तो लड़ लो कोई, उसमें भी आएंगे महाराज, बात तो आशीर्वाद देगा। तो पहले सिंबल पे नहीं होते थे, मगर सिंबल हो गए हमारी पार्टी। अपने आदमी भी कहीं लड़ जावे, हम साइलेंट भी लगा जावे कि भाई 2-3 लड़ रहे हमारे, लड़ लो। लेकिन इस बार पार्टी ने तय किया है, क्योंकि मेयर का चुनाव भी है और सिंबल पे होगा। अब सिंबल पे मेरी जिम्मेदारी लगाई पूरे जिले में, उसकी कमेटी का हेड भी मैं ही। मेरे ही डिसीजन से ये तय हुआ है कि सिंबल पे होगा। अगर मैं मना कर दे मीटिंग में तो सिंबल पे चुनाव नहीं होगा। ये भी आप ये समझो, मैं हूं तो आप ही हो। आज कांग्रेस में आपकी इतनी ताकत तो है कि बॉर्डर से लेकर बॉर्डर तक सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा ताकत पार्टी आपको दे रही। एमपी लड़े तो, एमएलए लड़े तो, पार्षद लड़े तो, मेयर लड़े तो, हमसे पूछिए। तो ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। जब मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो कम से कम 46 के 46 में मेरे सुझाव गए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने आपकी इज्जत को कम नहीं दिया है। पूरी पार्टी, सब लोग कहते तो है भाई पूरी पार्टी खड़ी कर आपकी, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अब सिंबल के लिए तो मेरे गांव से प्रतीक्षा, एक आवेदन का रहता है मामला कि आवेदन आना चाहिए। तो किसी ने आवेदन नहीं भरा। टिकटों का जब बिल्कुल फाइनल होना था 3 दिन पहले
तो मैंने सबसे पूछा है, भाई साहब सबसे पूछा है कि भैया लड़ना है, तो मैंने कैलाश भाई को बोला हुआ, हालांकि ग्रीन फील्ड की वोट ज्यादा है, वहाँ के पार्षद है दयाल नगर, इनकी स्थिति वहाँ दोनों जगह मजबूत है, पर मैंने कहा भैया अगर काम से लड़ने की इच्छा आएगी तो आप भैया वहाँ मेला से, इन्होंने इनका बड़ा, इन्होंने कहा भैया भाई कहीं से और मत भी लड़ाओ, मैं हर तरह से, इन्होंने बड़ी बात। तो मैंने सबसे बात की, भैया आपसे भी हुई, आपसे भी हुई, भाई से हुई, शिव कुमार भैया से हुई, सबसे जिनको मुझे लगा था कान में मेरे आइए 5-7 लोग हैं, तो तुमने कहा कि भैया ग्रीन फील्ड का इलाका बड़ा है, पार पड़ने के लिए कैलाश भाई, ये तो मैंने पहले गांव में पूछा। तो भैया आगे हमारी इस बार थोड़ी सी रहेगी, हमेशा तो एक ही चले ना, बदलाव भी हो, ठीक है जी। तो अगली मेयर फिर आप है, विश्राम तो करना पड़ेगा, काम नहीं रहेगी अगली बार बात, जब तक हमारी सरकार बन जाएगी, सुनो थोड़ी सी रहेगी, नहीं है सरकार बढ़ेगी तो और ताकत बढ़ेगी, ताकत तब भी रहेगी। तो इसलिए बिल्कुल पहले गांव की बात है, गांव ने ही आपको आशीर्वाद दिया है, तो इसलिए इस तरह की भ्रांतियों में आप भी मत आना किसी, वरना किसी को आने की जरूरत है। और कल 12 बजे मेरी अपील है, 12 बजे तक 11 बजे मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब वहाँ जरूर पहुँचो, और विस्तार से हम सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बाकी मैं पुनः आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि कोई दबाव में ना आप लोग और ना हम कभी आए, भाई कैलाश फैसला बढ़ेगा तो आप समझ लो चौधरी महेंद्र प्रताप बनेंगे, प्रताप बनेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि कल भी 11 बजे बढ़ चढ़ के वहां हिस्सा लें और भैया का सहयोग करें, भैया के हाथ मजबूत करें। सभी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम है, साथ में इधर रोड में लगा रखा है, तो सभी चाय नाश्ता लेके जाए। विजय जी क्या कहना चाहोगे, अनंतपुर गांव पहुंचे हो, कितना मजबूत देखते हो यहाँ देखिए से? हमारा बड़ा ऐतिहासिक और सबसे बड़ा गांव है और पूरे गांव ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। कैलाश जी जो 3 बार से पार्षद हैं, उनके काम करने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बीजेपी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, उसके जो कार्यकर्ता यहाँ रहे वो गांव में काम नहीं करा पाए, तो इसलिए पूरे गांव ने ये निर्णय लिया है कि कैलाश बैसला जी को आशीर्वाद और अपना वोट देंगे। लगातार समर्थक मिल रहा है, माहौल देख के क्या लगता है? बिल्कुल बहुत बड़ी जीत होगी। सभी 46 वार्डों में ये वार्ड ऐसा है जहाँ कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। आप देख सकते हैं कि अनंतपुर गांव से लाइव और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनंतपुर गांव से लाइव हैं और आपको बता दें गढ़कल विधानसभा के प्रत्याशी विजय प्रताप जी यहाँ मौजूद हैं। कैलाश फैसला जी को बहुत समर्थन देना और लोगों कैलाश फैसला जी को लोगों का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए फरीदाबाद लेटेस्ट अपडेट के साथ।